हेलो डियर स्टूडेंट्स, दो छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आए हूँ और उन कहानियों से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो अपने जीवन में ज़रूर से उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। दोस्तों, भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। जब भगवान बुद्ध 12 साल बाद तपस्या करके अपने राज्य की ओर आए तो राज्य का जो प्रवेश द्वार होता है, जो एंट्री गेट होता है, उस पर उनके पिता उनके स्वागत करने के लिए पहुंचे। और जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे उनके दिमाग में वही 12 साल पुरानी बात चली आ रही है कि ये मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको 12 साल बड़ा किया और ये मुझे छोड़ के चला गया। आज मुझे इसकी ज़रूरत है, राज्य पाठ को संभालने की इसकी ज़रूरत है और फिर भी ये मुझे छोड़ के चला गया। तो उनसे कहते हैं कि बुद्ध वापिस आ जाओ, 12 साल जो हो गया कोई बात नहीं, आ जाओ। वो बुद्ध की तरफ देख नहीं रहे, उनके दिमाग में वही 12 साल पुरानी बातें चल रही है और उनसे कह रहे हैं आ जाओ, सब कुछ छोड़ के वापिस से तुम ये राज्य संभालो ऐसे वैसे। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे देखिए, मैं हूँ क्या, मैंने क्या पाया है उसको समझने की तो कोशिश कीजिए। तो वो उनका ध्यान ही नहीं जाता है, जो 12 साल की तपस्या बुद्ध ने करी थी उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है और वो अपनी पुरानी बातों को लेकर रोते रहते हैं। और इस वजह से जो बुद्ध आज हैं उसका वो आनंद बिल्कुल भी नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, तो जो पुरानी बातें होती है ना, पुरानी बातें, जो कुछ हो गया जाने दो, छोड़ दो, निकल जाने दो उन सबको। जो आज है उसको जियो, जो होना था सो हो गया, बीती ताही विसार दे। समझ में आ गई बात? आज में जीने की कोशिश करो, आज को सुधारने की कोशिश करो, आज का आनंद लेने की कोशिश करो। जितनी पढ़ाई पिछले बिगाड़ दी कोई बात नहीं बेटा, पर आज उसको सुधारो, आज उसको सुधारो और आगे की ज्यादा प्लानिंग मत करो। दोस्तों, एक और कहानी सुनाता हूं इसी बात पे। दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही थी। दिल्ली से एक बूढ़े व्यक्ति सवार होते हैं। कोटा से एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, ब्रीफकेस लेके गाड़ी में चढ़ता है और चढ़ने के बाद में जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति उसको देखता है उसके दिमाग में बात आती है, यार ये एक इंश्योरेंस एजेंट होगा, और बैठ जाते हैं, गाड़ी चलने लगती है। फिर बूढ़े व्यक्ति से वो जो जवान व्यक्ति वो पूछता है कि समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, समय क्या हुआ है, क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं थी, मोबाइल का जमाना नहीं था। तो बूढ़े व्यक्ति के पास घड़ी होते हुए भी वो उसका जवाब नहीं देता है, बोलता है मुझे नहीं पता है, ठीक है, और वो उस बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करता है। तो वो व्यक्ति, जो जवान व्यक्ति, वो उनसे पूछता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे समय बताने में क्या समस्या है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अगर मैं अभी तुम्हें समय बताऊंगा, अगर मैं तुम्हें अभी समय बताऊंगा, ठीक है, तो फिर हमारे बीच में बातचीत चालू हो जाएगी, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे और कुछ समय बाद जब हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा हम एक दूसरे से पत्र के द्वारा आदान प्रदान करेंगे, है ना, शब्दों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, मोबाइल नहीं होते थे ना उस टाइम, पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम आदान प्रदान करेंगे, फिर कुछ समय बाद आप मेरे शहर आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे, और मुझसे मिलने आएंगे तो मेरी जो घर में है ना जवान बेटी है उसको देख के आप मोहित हो जाएंगे, है ना, आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद में, ठीक है, उससे मिलने जुलने की कोशिश करेंगे, आप उसको घुमाने ले जाएंगे और एक समय बाद आप जो है वो उससे, है ना, उसका शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखेंगे और मैं जो है इंश्योरेंस एजेंट से अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों, उस इंश्योरेंस एजेंट वाले बंदे को बहुत मन में हंसी आती है और वो उसका कुछ भी जवाब नहीं देता है। और ये हंसी आपको इस बात सुन के भी आई होगी कि कैसे बूढ़े व्यक्ति है, किस तरीके से इतनी लंबी सोच रख ली है। दोस्तों, यही आप लोगों के साथ होता है, यही आप लोगों के साथ भी होता है। आप जबरदस्ती के आगे के टाइम टेबल बनाने लगते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, मैं इतनी तैयारी कर लूंगा, मैं कल से 18 घंटे पढ़ लूंगा, 16 घंटे पढ़ लूंगा, मैं ये भी लगा लूंगा, मैं वो भी लगा लूंगा और मैं वो भी लगा लूंगा, और मैं फिर IIT में मुंबई में चला जाऊंगा और मैं बहुत बढ़िया ब्रांच ले लूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। और इतने ख्याली पुलाव के चक्कर में जो आज आपको पढ़ना है वो आप नहीं पढ़ पाते हो। सीधी सी बात यह है कि आप वर्तमान में, प्रेजेंट में जीने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। या तो आप
पास्ट को रोते रहते हो या फ्यूचर की कल्पनाओं में, है ना, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के अंदर खोए रहते हो और इस चक्कर में आज आप अपना आज बिगाड़ लेते हो, प्रेजेंट बिगाड़ लेते हो। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, अपने प्रेजेंट को सुधारने की कोशिश करें, आपका फ्यूचर अपने आप बनता चला जाएगा। जो पास्ट है, जो निकल चुका है, उसको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने आगे आने वाले कल को अगर सुधारना चाहते हैं तो आज को सुधारें, प्रेजेंट में जिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं क्लासेस के अंदर।